चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है। तो दोस्तों सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, ठीक ना। हार्ड वर्क स्टडी, अरुण कुमार, पंकज कुमार, दीपेंद्र, केशव, अजय, राजेश कुमार, ठीक ना, राजेश सिंह, राहुल शर्मा, दीपेंद्र कुमार, आलोक पांडे, विपिन सिंह, नदीम अंसारी, आलोक पांडे, सभी लोगों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। राहुल, रुद्र प्रताप सिंह। तो देखिए आज की क्लास दोस्तों आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम लोग लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट आपका फिनिश हो रहा है। तो मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है कल वाले पार्ट में, सिलेबस में, उसमें चैप्टर में। कौन सा? जिसमें दोस्तों कुछ व्यक्ति होते हैं जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो केंद्र से बाहर की तरफ मुंह करके बैठे होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था कल की मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको पजल वाले चैप्टर में सॉल्व करवाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि पजल में क्या होता है कि उसमें ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सीटिंग अरेंजमेंट का भी मिलेगा, पूरा मिक्स कई चैप्टरों को मिला करके उसमें सम्मिलित क्वेश्चन बनेगा। तो उस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। और भी जो भी प्रॉब्लम होती है आपका किसी भी चैप्टर में, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेश्चन को व्हाट्सएप करिए और आपका एक डाउट सेशन बनाया जाएगा शनिवार के दिन, ठीक ना। तो शनिवार को कोई नया चैप्टर नहीं होगा, उस दिन जितना भी डाउट आपका होता है सारी डाउट को क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन वही क्वेश्चन थोड़ा सा प्रयास करिएगा अपनी तरफ से, जो सॉल्व नहीं होगा उसी को सेंड करिएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे क्वेश्चनों का अंबार लगा दीजिएगा तो भी दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, आपकी क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक। तो शनिवार का दिन, आज तो शनिवार है, आज नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले शनिवार से दोस्तों डाउट सेशन होगा। शनिवार को सिर्फ आपका क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम हो रही है चैप्टर में, वो क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप करेंगे उसी नंबर पे जो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है। तो दोस्तों मैं शनिवार को उन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके अपने नाम सहित भेजिएगा, कलेक्ट करके उसमें दोस्तों आपको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक ना। कि इनका प्रॉब्लम ये है, इनका प्रॉब्लम ये है, इस चैप्टर से ये है, तो उसमें डाउट सेशन आपका होगा सैटरडे को, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो दोस्तों देखो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ न्याय निगमन पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है और लॉजिकल रीजनिंग में पहला चैप्टर दोस्तों हम न्याय निगमन सिलोजिज्म जिसे कहते हैं, ठीक ना। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप सभी लोग परिचित हैं इससे, मुझे जानकारी है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे एक कथन आता है, क्या आता है? एक दोस्तों कथन आता है, मतलब दोस्तों कहें तो स्टेटमेंट। एक दोस्तों स्टेटमेंट आपके सामने आएगा। स्टेटमेंट कैसा होगा? स्टेटमेंट दोस्तों किसी कल्पना पे आधारित होगा। फिर उसके नीचे दोस्तों निष्कर्ष दिया जाता है। उसके नीचे क्या दिया जाता है दोस्तों? निष्कर्ष दिया जाता है। निष्कर्ष दोस्तों आपका 1 2 3 4, ठीक ना, 3-4 निष्कर्ष उसके नीचे दिया जाता है। ये जो आपका दोस्तों स्टेटमेंट ऊपर होता है, ये किसी न किसी कल्पना पे आधारित होता है। कल्पना कहें दोस्तों तो जैसे कहा जाता है कि कुछ घोड़े हाथी होते हैं, कुछ कलम किताब होती है, कुछ घर बाजार होती है, कुछ साइकिल स्कूटर होता है। यहाँ पे कल्पना किया जाता है मन में, इमेजिनेशन, ठीक ना। वही दोस्तों एक कथन निष्कर्ष होता है सिलोजिज्म में, ठीक ना। स्टेटमेंट होता है कथन, फिर उसके नीचे दोस्तों निष्कर्ष होता है। इसको दोस्तों हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए इसमें होता क्या है, इस चैप्टर में दोस्तों काफी कंफ्यूजन होता है। अगर आप सही से डायग्राम बनाना नहीं जानते हैं, उसके दोस्तों मेन में मतलब उसकी जड़ को नहीं जानते हैं, मेन उसके कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं अच्छे से समझ पाते हैं तो दोस्तों इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन दोस्तों गलत होता है, ठीक ना। तो बढ़िया से हम लोग समझेंगे हर चीज को दोस्तों बढ़िया से, एकदम शिद्दत से। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ से है दोस्तों, यहाँ से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्याय निगमन में, तो देखिए जितने भी स्टेटमेंट आते हैं इस पूरे चैप्टर की दोस्तों मैं बात करता हूँ, जितना भी स्टेटमेंट आता है उसको दोस्तों हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में दोस्तों डिवाइड करेंगे? 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ध्यान से बात को मेरी सुनिएगा, ठीक ना। 4 पार्ट में पहला पार्ट दोस्तों मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखो 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट दोस्तों है यूनिवर्सल पॉजिटिव। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल पॉजिटिव। हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी यूनिवर्सल। दोस्तों यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब दोस्तों मैंने क्या बताया? यूनिवर्सल पॉजिटिव। मैंने क्या बताया आपसे कि दोस्तों जितना भी इस चैप्टर में आपका स्टेटमेंट आएगा, कथन आएगा, उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला वाला पार्ट हो गया दोस्तों, और पहले वाले पार्ट में दोस्तों हो गया ए टाइप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ए टाइप का बोलते हैं, ठीक ना। इस वाले को दोस्तों हम लोग बोलते हैं ए टाइप का, जो पहला वाला है ए टाइप का कथन होता है, ए टाइप का। और ए टाइप को दोस्तों हम लोग कहते हैं जैसे
देखिए ए टाइप वाले को दोस्तों हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं, और मतलब दोस्तों सार्वभौमिक सत्य, अगर इसकी हिंदी बोले तो सार्वभौमिक सत्य होता है यूनिवर्सल। दोस्तों यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसको दोस्तों यूनिवर्सल पॉजिटिव बोला जाता है। दोस्तों अगर हम लोग हिंदी इसकी बोलो तो इसको मतलब बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक, ठीक ना, सार्वभौमिक सकारात्मक। दोस्तों सकारात्मक इसको बोला जाता है, हिंदी इसकी होती है सार्वभौमिक सकारात्मक होता है, ठीक ना। दोस्तों क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि पहला टाइप का जो आपका स्टेटमेंट होता है ए टाइप का होता है, और ए टाइप वाले को दोस्तों बोला जाता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, सार्वभौमिक सकारात्मक। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दोस्तों जो स्टेटमेंट आता है ऐसे आता है कि सभी कुत्ते घोड़े हैं, सभी यूनिवर्सल का मतलब क्या हो गया, सभी, पूरा दोस्तों, तो सभी लग करके आता है। और दोस्तों पॉजिटिव आता है मतलब सकारात्मक आता है, उसमें नहीं लगेगा, ठीक ना। तो दोस्तों देखो इस टाइप से इसमें कथन आता है सभी कुत्ते घोड़े हैं। जैसे दोस्तों मैं कहूं यहाँ पे देखिए सभी कुत्ते घोड़े हैं, जैसे मैं दोस्तों यहाँ पे कहूं कि सभी, इस तरह कहता हूं सभी शेर, दोस्तों सभी शेर घोड़े हैं, इस तरह से दोस्तों मैं कहना सभी शेर घोड़े हैं। इसी एक कथन के ही माध्यम से मैं चारों टाइप आपको बता डालूंगा, ठीक ना। सिर्फ एक कथन के माध्यम से दोस्तों मैं आपको चारों टाइप बता डालूंगा, बस ध्यान से दोस्तों समझते चलना, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग है, अगर स्टार्टिंग में बात समझ में आ गई दोस्तों तो आपको पूरा चैप्टर पे कमांड हो जाएगा दोस्तों, गलत नहीं होगा आपका। मैंने आपसे दोस्तों क्या बताया कि फिर से मैं एक बार रिवाइज आपसे कर रहा हूं कि मैं इस चैप्टर में दोस्तों जितने भी स्टेटमेंट आते हैं उस सारे स्टेटमेंट को 4 टाइप में डिवाइड करूंगा। कितने टाइप में, 4 टाइप में डिवाइड करूंगा। और पहला टाइप दोस्तों आपका है सार्वभौमिक सकारात्मक यूनिवर्सल पॉजिटिव, मतलब इसमें स्टेटमेंट ऐसे आता है सभी शेर घोड़े हैं, सभी शेर हाथी हैं, सभी शेर बकरी हैं, सभी घर दोस्तों बाजार है, सभी कलम किताब है, सभी औरत आदमी है, सभी राजा रानी है। तो दोस्तों सभी लग के आता है, सभी लग के आएगा लेकिन सकारात्मक के साथ आएगा। तो देखो दोस्तों पहला टाइप का हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनता है, ध्यान से दोस्तों देखना, इसका डायग्राम कैसे बनता है। जैसे देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखा है सभी शेर घोड़े हैं, तो दोस्तों देखो यहाँ पे सभी शेर को बना देता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया, शेर बन गया, सभी शेर घोड़े है ना, सभी शेर घोड़े हैं, तो शेर वाली जो डायग्राम, ये देखिए सभी शेर हो गया, सभी शेर, तो दोस्तों सभी शेर क्या बनेगा, घोड़ा बनेगा। सभी शेर दोस्तों क्या बन गया, ये दोस्तों घोड़ा बना कि नहीं बना, सभी शेर घोड़ा है। बात समझ में आ गई, बस एकदम ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए ए टाइप वाले में दोस्तों आता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, मतलब सभी शेर घोड़े हैं। तो इसका डायग्राम कैसे बना, सभी शेर को दोस्तों घोड़ा के मैंने अंदर बना दिया। अब दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनना। जैसे देखो ए बेसिक डायग्राम हो गया, ये दोस्तों ए टाइप का बेसिक डायग्राम हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ए टाइप का आप कोई पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो। अब दोस्तों देखो पॉसिबल डायग्राम होता क्या है, पॉसिबल डायग्राम दोस्तों वह डायग्राम होता है संभावित, मतलब कि इस डायग्राम को किसी और भी तरीके से आप बना सकते हो। बस दोस्तों ये आपका स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया है सभी शेर घोड़े है ना, ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, मतलब इस डायग्राम के अनुसार ये आपका गलत नहीं कटना चाहिए। आप चाहे जैसे डायग्राम बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, चलिए, अरे भाई क्या हो गया यार, दिख तो रहा है क्लियर यार, ठीक ना। क्वालिटी बढ़ा लो, क्या क्वालिटी बढ़ा लो यार राजेश कुमार, क्या क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो, मतलब सर सही से दिख नहीं रहा है। रवि पटेल सही तो दिख रहा है यार, वहां पे अपने जो सही है, राजेश जी सही कह रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा अपने मोबाइल में बढ़ाइए क्वालिटी, ठीक ना। चलिए देखिए दोस्तों, एकदम आपको मैं हार्ट बता रहा हूं यार, यहाँ से देखो ऐसा आप समझोगे ना। एक अभी देखो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस आएगा इसको तो देखना, एक भी निष्कर्ष नहीं गलत होगा अपने दोस्तों, वहां पे भी आपको अपने रफ पे भी करना। सभी शेर घोड़े हैं, तो दोस्तों देखो सभी शेर को मैंने क्या बना दिया, सभी शेर को दोस्तों मैं घोड़े के अंदर दोस्तों बना दिया, सभी शेर को मैं दोस्तों घोड़े के अंदर बना दिया, ठीक ना। सभी शेर घोड़े बन गए। ये दोस्तों ए टाइप का हो गया बेसिक डायग्राम। क्या हो गया, बेसिक, जिसको बेसिक डायग्राम क्या होता है भाई, जो डायग्राम दिमाग में सबसे पहले आ जाए वही बेसिक डायग्राम है। तो दोस्तों बेसिक डायग्राम बन गया। अब मैं आपसे दोस्तों पूछ रहा हूं कि बताइए यहाँ पे दोस्तों क्या इस डायग्राम
डायग्राम को किसी और भी तरह से मैं ड्रा कर सकता हूं क्या? तो दोस्तों हाँ, ड्रा कर सकता हूं। कैसे? जैसे मैं आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछूं कि देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया है सभी शेर घोड़े हैं, तो दोस्तों आप बताओ ये जो शेर वाली सर्किल है, ध्यान से सुनना भाई, सभी शेर घोड़े हैं तो शेर वाली सर्किल घोड़े के अंदर जाएगी, लेकिन आपको क्या पता है, क्या आपको दोस्तों ये एग्जैक्ट पता है कि घोड़े के अंदर शेर वाली सर्किल जो है सिर्फ इतनी बड़ी रहेगी? क्या इस बात की जानकारी है क्या है आपको? इस बात की जानकारी आपको है क्या कि शेर वाली सर्किल घोड़े के अंदर सिर्फ इतनी बड़ी रहेगी? नहीं जानकारी है सर, थोड़ा और भी बड़ी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लो भाई थोड़ा और भी बड़ा बना दिया। मैंने कहा कि इतना बड़ा क्यों बनाया, थोड़ा सा और भी बनाओ तो बस घोड़े के अंदर होना चाहिए। तो लो भाई थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, घोड़ा के अंदर कर दिया, घोड़ा के अंदर ही तो है, तो बड़ा होते होते दोस्तों लो और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया। तो दोस्तों कहने का सेंस ये है कि घोड़े के अंदर जो शेर वाली सर्किल है उसका दायरा कहां तक है, कितना बड़ा है, इसकी जानकारी तो नहीं है ना, इसकी जानकारी तो है नहीं दोस्तों। तो क्या हम एग्जैक्ट रूप से, एग्जैक्ट मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ इतनी बड़ी होनी चाहिए? ये तो दोस्तों हम कह नहीं सकते ये सर्किल सिर्फ इतनी बड़ी होनी चाहिए। ये सर्किल दोस्तों इस तरह से भी देखिए, इसको पॉसिबल डायग्राम में इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये सर्किल दोस्तों, इसका जो दायरा है शेर वाली सर्किल का, जो घोड़े के अंदर दोस्तों दायरा है, ये मतलब बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसे आएगी कि सभी शेर, ये देखिए घोड़े वाली सर्किल है, ये दोस्तों घोड़े वाली सर्किल है, सभी शेर घोड़े हैं, तो सभी शेर बढ़ते 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 दोस्तों एक घोड़े वाली सर्किल पे ओवरलैप भी तो कर सकता है। ओवरलैप कर सकता है कि नहीं कर सकता? आप बताओ, क्या ए वाली डायग्राम दोस्तों गलत है? ए रेड वाला जो है आपका क्या हो गया दोस्तों, शेर हो गया, और ए जो आपका नीले वाला दिख रहा है, हरे वाला दिख रहा है दोस्तों, घोड़े हो गया। तो कहने का मतलब कि ए दोस्तों हो गया पॉसिबल डायग्राम, क्या हो गया, यही संभावित डायग्राम हो गया ए टाइप का। मैंने बताया कि न्याय निगमन में, सिलोजिज्म में सारे स्टेटमेंट को 4 टाइप में मैं डिवाइड करूंगा, और टाइप नंबर 1 में दोस्तों मैंने बताया कि ए टाइप का कथन आता है, और ए टाइप के कथन में क्या होता है दोस्तों, यूनिवर्सल पॉजिटिव बोला जाता है। यूनिवर्सल पॉजिटिव का मतलब होता है सार्वभौमिक सकारात्मक, उसमें सभी लग के आता है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट आपका रहता है, मतलब सकारात्मक रहता है। सभी शेर घोड़े हैं, इस शेर और घोड़े के जगह पे और भी कुछ हो सकता है, कलम कापी हो सकता है, मकान हो सकता है, स्कूटर, कार, मारुति, ठीक ना, पक्षी, चिड़िया, राजा, रानी, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। एनीथिंग, कोई भी वर्ड हो सकता है, लेकिन सभी लगा रहेगा उसके साथ, ठीक ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा। तो दोस्तों देखो, इसका यहाँ पे हमने बना दिया ये शेर वाली सर्किल, लेकिन एक पॉसिबल डायग्राम है, मतलब कि शेर वाली सर्किल ये दोस्तों बड़ी होते 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 घोड़े पर जाकर ओवरलैप भी कर सकती है। समझ में आ गई बात में? एक बार सभी लोग दोस्तों कमेंट करिए कि आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ए टाइप वाले डायग्राम में दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई? सभी लोग थोड़ा सा एक बार कमेंट करिए, तो मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे टाइप पे। आप लोग दोस्तों कमेंट करिए, सभी लोग समझ में आ गई सभी लोगों को ये बात? चलिए बहुत अच्छा, समझ में आ गया। ए टाइप वाला दोस्तों आपका खत्म हुआ। ए टाइप में ऐसे डायग्राम बनता है, ये बेसिक डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो क्या ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो रहा है क्या इस डायग्राम से? बताइए, सभी शेर घोड़े हैं तो सभी शेर घोड़े के ऊपर है तो सभी शेर घोड़े हो गए, क्या दिक्कत है? स्टेटमेंट हमारा गलत नहीं होना चाहिए बस। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अगले टाइप पे, और अगला वाला दोस्तों आपका है 8 के बाद आता है दोस्तों नंबर ई टाइप। क्या दोस्तों? ए के बाद आता है नंबर ई टाइप, और ई टाइप में दोस्तों होता है यूनिवर्सल निगेटिव। ई टाइप, ए टाइप, ई टाइप, आई ओ, 4 टाइप में बताऊंगा। और ई टाइप में दोस्तों होता है आपका यूनिवर्सल निगेटिव। क्या होता है दोस्तों? यूनिवर्सल, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल निगेटिव होता है। ये दोस्तों स्टेटमेंट इसमें कैसे आएगा? देखो स्टेटमेंट यूनिवर्सल निगेटिव मतलब सार्वभौमिक नकारात्मक। दोस्तों सार्वभौमिक नकारात्मक आता है, नकारात्मक, सार्वभौमिक नकारात्मक है। इसमें दोस्तों देखो कैसे आएगा स्टेटमेंट। इसमें दोस्तों आता है स्टेटमेंट जैसे कि सभी शेर घोड़े हैं, इसमें था कोई शेर घोड़ा नहीं है। इसमें दोस्तों स्टेटमेंट ऐसे आएगा कि कोई भी शेर घोड़ा नहीं है, कोई भी शेर घोड़ा नहीं है। ऐसे देखो इस तरह से आएगा स्टेटमेंट, कोई शेर दोस्तों, कोई शेर घोड़ा
दोस्तों कोई शेर घोड़ा नहीं, कोई शेर घोड़ा नहीं है, कोई शेर दोस्तों घोड़ा नहीं है, इस टाइप से इसमें स्टेटमेंट आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, तो भैया कैसे बनेगा इसका सर्किल, यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों शेर, यहाँ पे बन गया शेर, और यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया आपका घोड़ा, यहाँ पे दोस्तों क्या बन गया घोड़ा बन गया। अब दोस्तों कह रहा है स्टेटमेंट में, कह रहा है स्टेटमेंट में दोस्तों कह रहा है कि कोई शेर घोड़ा नहीं है, कोई शेर सर ओवरलैप करने पर सभी हॉर्स लाइन नहीं होंगे क्या, सभी हॉर्स लाइन नहीं होंगे क्या। अरे भाई सभी हॉर्स लाइन होंगे कि नहीं होंगे उससे मतलब हमको नहीं है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या आपका है, स्टेटमेंट यहाँ पे भाई क्या है, स्टेटमेंट आपका है सभी शेर घोड़े हैं, तो हमको इसको बनाना है ना, हमको इसको बनाना, इस सेंटेंस को बनाना है। अब वहां पे सभी घोड़े शेर हो या दोस्तों सभी शेर घोड़े, उससे हमको मतलब नहीं है, हमने इस स्टेटमेंट को फॉलो किया जो यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेटमेंट क्या दिया है, सभी शेर घोड़े हैं, तो सभी शेर को मैंने घोड़ा बना दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक ना। अब देखिए दूसरा वाला जो टाइप है दोस्तों यूनिवर्सल निगेटिव होता है, ई टाइप का स्टेटमेंट होता है। इसमें दोस्तों क्या है, ठीक ना, इसमें देखिए कोई शेर घोड़ा नहीं है, मतलब दोस्तों शेर वाली सर्किल अलग बनेगी और घोड़ा वाली सर्किल अलग बनेगी। कोई भी शेर घोड़ा नहीं है कह रहा है दोस्तों, तो बताइए क्या इसका कोई पॉसिबल डायग्राम बनेगा, इसका कोई भी पॉसिबल डायग्राम दोस्तों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इस शेर वाली सर्किल और दोस्तों एक घोड़ा वाली सर्किल कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर सकती, कभी भी टच नहीं कर सकती। दोनों सर्किल दोस्तों कैसी होगी, अलग अलग होगी, ध्यान रखना इस बात का। तो दोस्तों ई टाइप वाले में केवल दोस्तों बेसिक डायग्राम बनता है, इसमें पॉसिबल डायग्राम आप नहीं बना पाओगे अगर दोस्तों इस टाइप का स्टेटमेंट है कोई शेर घोड़ा नहीं है। तो दोस्तों मैंने दो टाइप आपको बताया, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव बताया जिसमें सभी लग करके आता है, एक दोस्तों आपको यूनिवर्सल निगेटिव बताया जिसमें दोस्तों सभी लग करके आता है लेकिन दोस्तों आपका निगेटिव होता है, मतलब कोई शेर घोड़ा नहीं है या सभी शेर घोड़े नहीं है, इस तरह से भी लिख सकता है। इस कोई के स्थान पे दोस्तों सभी भी लिखा जा सकता है कि सभी शेर घोड़े नहीं है, कोई शेर घोड़ा नहीं है, सभी शेर घोड़े नहीं है, ठीक ना। तो यूनिवर्सल निगेटिव होता है, ये दोस्तों यूनिवर्सल पॉजिटिव होता है, और इसका बेसिक डायग्राम ऐसे बनाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों इसका जो है बेसिक डायग्राम नहीं, पॉसिबल डायग्राम इसका नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दोस्तों शेर वाली सर्किल घोड़े वाली सर्किल में टच नहीं कर सकती किसी भी कंडीशन में, ठीक ना। क्या पूछ रहे हैं, हाँ निष्कर्ष में पूछ सकता है तो परेशान बिल्कुल मत होइए, निष्कर्ष में पूछेगा तो उस टाइप का अभी आ रहा है, घबराइए मत, ठीक है। निष्कर्ष में पूछ सकता है तो उसमें आ रहा है, वो बिल्कुल घबराइए मत इसमें अभी। चलिए देखिए दोस्तों, अब देखिए मैं आपको दो टाइप का बताया, ए टाइप ई टाइप बता दिया, ए टाइप ई टाइप बताया, फिर उसके बाद देखिए आप सीधा सा मतलब जानिए भाई। देखिए आपको कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि भाई मैंने आपको क्या बताया कि शेर वाली सर्किल पूरा घोड़े के अंदर है, तो दोस्तों इस शेर वाली सर्किल का हमको अंदर दायरा नहीं पता है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोस्तों जाकर के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती है, ठीक ना, इतनी बड़ी हो सकती है, फिर उसके बाद जाके उसके ऊपर ओवरलैप भी कराई जा सकती है। तो दोस्तों यही हो गया आपका पॉसिबल डायग्राम, इस संभावित डायग्राम भी ऐसे हो सकता है, संभावित डायग्राम हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये संभावित डायग्राम है। सभी दोस्तों सभी शेर घोड़ा बन गए, सभी शेर भाई जो सभी शेर हैं दोस्तों वो घोड़ा के ऊपर चले गए, सभी शेर हैं। अब आपके मन में प्रश्न यही आ सकता है कि यहाँ पे क्या सभी घोड़े शेर भी बन गए, सभी घोड़े शेर बन गए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे सभी घोड़े शेर बने या नहीं बने इसकी हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में दोस्तों सिर्फ इतनी बात है, स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी बात है दोस्तों कि सभी शेर घोड़े हैं, लेकिन सभी घोड़े शेर हैं कि नहीं है इसकी जानकारी हमको दोस्तों नहीं है अभी। एक निष्कर्ष पूछेगा तो दोस्तों स्टेटमेंट के आधार पर निष्कर्ष पूछेगा ना, तो वहां पे स्टेटमेंट रहेगा, उसके आधार पे दोस्तों निष्कर्ष रहेगा, उसके लिए आप परेशान मत हो यहाँ पे। तो ए टाइप हो गया, ई टाइप हो गया। अब मैं अगला टाइप आपको बताने जा रहा हूं, और अगला टाइप दोस्तों आपका क्या होता है, अगला टाइप होता है आई टाइप। क्या होता है दोस्तों, अगला जो होता है आपका आई टाइप का होता है। आई टाइप में दोस्तों स्टेटमेंट कैसे आता है, देखिए ए हो गया, ई हो गया, अगला आई टाइप का होता है, और इसमें दोस्तों होता है आंशिक सकारात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों, आंशिक सकारात्मक। आंशिक सकारात्मक होता है दोस्तों, मतलब
इसका मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव। क्या दोस्तों? पार्शियल पॉजिटिव, आंशिक सकारात्मक, ठीक ना, आंशिक सकारात्मक होता है। मतलब दोस्तों पार्शियल पॉजिटिव इसको बोला जाता है। क्या? पार्शियल पॉजिटिव बोला जाता है। इसमें दोस्तों होता है जैसे कि कुछ, देखिए यहाँ पे कुछ दोस्तों कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े हैं दोस्तों, कुछ शेर घोड़े हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई? आंशिक। आंशिक का मतलब होता है दोस्तों कुछ होता है, ठीक ना, कुछ शेर घोड़े हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बना दो शेर को, अब यहाँ पे बना दो दोस्तों घोड़े को, यहाँ पे बना दो घोड़े को। तो दोस्तों क्या बन गया? कुछ शेर घोड़े हैं। बन गया कि नहीं बन गया? तो देखिए कुछ शेर दोस्तों घोड़े बन गया। ये दोस्तों तीसरे टाइप का आपका स्टेटमेंट हो गया। तीसरे टाइप का स्टेटमेंट हो गया आई टाइप का। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि क्या इस तीसरे वाले टाइप में क्या इसका कोई पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है? क्योंकि दोस्तों देखो जैसे ही आपके सामने स्टेटमेंट आएगा कुछ शेर घोड़े हैं, आप तुरंत यही डायग्राम खींचोगे, यही वाला डायग्राम खींचोगे और कह दोगे कि सर लो कुछ शेर घोड़े मैंने बना दिया। दोस्त मैं आपसे ये पूछता हूं, आपसे सिर्फ एक बात ये पूछता हूं कि आपने क्या किया? कुछ शेर घोड़े हैं तो दोस्तों आपने घोड़े को शेर में यहां तक आपने खींच दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं ऐसे बनाऊंगा, मैं इतना बड़ा बनाऊंगा, क्या दिक्कत है? मैं इतना बड़ा बनाऊंगा घोड़े को मैं थोड़ा सा बढ़ा करके आगे यहां तक कर दिया, क्या दिक्कत है? और आगे तक बढ़ा दीजिए, और आगे तक बढ़ा दीजिए, ऐसे भी तो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं पॉसिबल डायग्राम इसका कैसे बनाया जाता है। पॉसिबल डायग्राम इसमें कैसे बनेगा दोस्तों? देखो हमको इस घोड़े वाली सर्किल का इसमें भी दायरा नहीं पता है, कुछ के कंडीशन में तो है, कुछ के कंडीशन में तो है दोस्तों, लेकिन कितना है? कितना? शेर के अंदर तक कुछ में दोस्तों कितना कुछ है भाई? यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है कि यहां तक है, यहां तक, कहां तक है कुछ? इसकी जानकारी दोस्तों स्पष्ट रूप से नहीं है। तो ये बेसिक डायग्राम है, लेकिन दोस्तों पॉसिबल रूप से ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है। देखिए ऐसे भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? आपका शेर हो गया, यहाँ पे शेर हो गया, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? आपका घोड़ा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? घोड़ा हो गया। अब दोस्तों आपके मन में तुरंत एक प्रश्न उठा होगा, तुरंत दोस्तों प्रश्न उठा होगा कि आपने तो घोड़ा को पूरा अंदर कर दिया, उसने तो कहा है कि कुछ शेर घोड़े हैं, तो आपने घोड़े वाली सर्किल को तो पूरा अंदर घुसा दिया। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बताओ इस फिगर के अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? बस केवल एक लाइन में आप दोस्तों आंसर दे दो हमको, सोच के लेकिन आंसर देना। इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो यहाँ पे कथन हमारा दिया गया है वो हमारा गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? अगर दोस्तों सही हो रहा है तो दोस्तों राइट टाइप करो, अगर गलत हो रहा है तो रॉन्ग टाइप करो। जल्दी से देखता हूं आपका विचार क्या है दोस्तों, जल्दी से आप टाइप करके बताओ आंसर। जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं भाई टाइप करके बताइए। इस फिगर जो दूसरा वाला फिगर है इसके अकॉर्डिंग क्या है? रॉन्ग। रॉन्ग। चलिए 2 लोगों का रॉन्ग आया, किसका? रुद्र प्रताप, नाज मंसूरी। राइट राइट राइट, उसके बाद राइट शुरू हो रहा है, ठीक है, राइट। और कोई बताए भाई? राइट। और कोई बताए? चलिए चलिए कुछ लोगों का दोस्तों रॉन्ग आ रहा है, कुछ लोगों का राइट आ रहा है। अब दोस्तों मैं आपसे ये पूछता हूं, बंद करो कमेंट, अब बंद कर दो यहाँ पे। अगर दोस्तों ये बात आपको समझ में नहीं आई तो लॉजिकल रीजनिंग का चैप्टर जो हार्ड माना जाता है पूरे रीजनिंग का, न्याय निगमन, कभी भी दोस्तों 100% आप सही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या है? कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े हैं। आप बताओ क्या इस वाले डायग्राम से स्टेटमेंट हमारा गलत हो रहा है क्या? इस वाले डायग्राम से ये हमारा स्टेटमेंट नहीं निकल रहा है कि कुछ शेर घोड़े हैं। देखो भाई ये जो घोड़ा अंदर हमने बना दिया तो शेर का इतना हिस्सा घोड़ा नहीं घेरा हुआ है क्या? यही तो कवर किया है घोड़ा, इतना घोड़ा कवर किया है कि नहीं शेर वाला हिस्सा? तो कुछ शेर घोड़े नहीं बने इसमें, कुछ शेर घोड़े हैं तो कुछ शेर घोड़े नहीं बन गए। इतना शेर जितना घोड़ा बन गया भाई, इतना शेर घोड़ा बन गया, क्या दिक्कत है? तो कहां गलत है? ये डायग्राम बिल्कुल दोस्तों 100% करेक्ट है, कोई दोस्तों इसको गलत नहीं काट सकता, ठीक ना। ये डायग्राम बिल्कुल सही है और यही दोस्तों पॉसिबल डायग्राम है, यही आपका पॉसिबल डायग्राम है इसका। मैंने क्या बोला आपसे दोस्तों? ये आपका जो स्टेटमेंट दिया है वो दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए, स्टेटमेंट आपका गलत नहीं होना चाहिए। डायग्राम दोस्तों चाहे जैसे आप खींचो। तो दोस्तों देखो मैंने वही काम किया, मैंने आपसे कहा ना कि इस घोड़े, कहा है कि कुछ शेर घोड़े हैं, तो लेकिन हमको ये नहीं पता दोस्तों कि शेर का कितना हिस्सा घोड़े के अंदर जाएगा,
ठीक ना, इतना जाएगा, इससे ज्यादा भी जा सकता है, ज्यादा भी जा सकता है, करते 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 घोड़े वाली पूरी सर्किल अंदर जा सकती है, पूरी सर्किल अंदर वाली अंदर जा सकती है शेर के, तो वही मैंने कर दिया। और यहाँ पर भी दोस्तों कुछ शेर घोड़े हैं, तो शेर देखो पूरा है बाहर और शेर के अंदर इतना वाला पार्ट घोड़ा नहीं बन रहा है क्या, इतना पार्ट नहीं जो लाल वाला दिख रहा है घोड़ा बन रहा है, तो कुछ शेर घोड़े नहीं हो गए। तो अब देखो एक तीसरी वाली कंडीशन भी दोस्तों हो सकती है, तीसरी वाली कंडीशन भी हो सकती है। देखो यहाँ पे दोस्तों हो गया, अब यहाँ पे हो गया, अब दोस्तों ए बन गया आपका क्या, ए बन गया दोस्तों घोड़ा, ये दोस्तों हो गया घोड़ा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बना दिया शेर, यहाँ पे दोस्तों क्या बना दिया मैंने, शेर बना दिया। अब कहोगे, अब आप कहोगे अब तो सर आपने और अनर्थ कर दिया, अब तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। ये क्या कर दिया आपने, आपने तो दोस्तों शेर को पूरा घोड़े के अंदर डाल दिया। वो तो कहा था कुछ शेर घोड़े हैं, आपने तो सभी शेर को घोड़ा बना दिया। ये तो पक्का पूरा पूरा 100% गलत आपने किया। मन में यही आ रहा ना, तो दोस्तों लेकिन मैं कह रहा हूं कि 100% सही है। 100% दोस्तों सही कैसे है, ये क्या कहा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए यार, स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। डायग्राम चाहे ऐसे खींचो चाहे ऐसे खींचो, जैसे इच्छा करे वैसे खींच दो आप, कोई दोस्तों काटने वाला गलत नहीं है। अगर कोई काट देगा गलत तो दोस्तों जो मैं आपको मिला है ना व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पे करना और दोस्तों हमसे बात भी कर लेना और वहां पे मैसेज करके बताना कि हाँ सर ये आपको गलत काटा जा रहा है जो आप बताए, चाहे बुक में किसी चाहे कोई टीचर। तो ए वाली भी सर्किल दोस्तों बिल्कुल 100% करेक्ट है, इसको कोई गलत नहीं काट सकता। कुछ शेर घोड़े हैं, देखो मैं प्रूफ करके बता रहा हूं, कुछ शेर घोड़े हैं। तो दोस्तों देखो शेर वाली पूरी सर्किल घोड़े के अंदर है, तो इससे ए निकला कि सभी शेर घोड़े हैं। आप बताओ दोस्तों अगर सभी शेर घोड़े हैं, आप बताओ कि अगर सभी शेर दोस्तों घोड़े हैं तो क्या भाई कुछ शेर घोड़े नहीं हुए क्या? अगर सभी शेर घोड़े हैं तो कुछ शेर घोड़े नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए? जंगल में जितने शेर हैं सभी अगर घोड़े हैं तो उनमें कुछ हुए कि नहीं हुए? तो दोस्तों सभी में तो कुछ निकलता है, तो क्या दिक्कत हो रही है इसमें, इसमें क्या दिक्कत है आप बताइए, सही है कि नहीं सही है? सही है सर ना, तो बिल्कुल सही है, जितने लोग बता रहे हैं सही है, ठीक ना, कुछ के लिए अंदर जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये जो आई टाइप का आपका स्टेटमेंट है, इसमें दोस्तों 3 तरह के डायग्राम बनाए जा सकते हैं। इस तरह से 3 तरह के दोस्तों डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ये रहा आपका बेसिक डायग्राम, ये रहा आपका पॉसिबल डायग्राम, ये रहा दोस्तों आपका पॉसिबल डायग्राम। मैं ये सब बता क्यों रहा हूं, अब ये भी हो सकता है कि आप ये सब बता क्यों रहे हैं, तो दोस्तों इसलिए बता रहा हूं कि यही रीजनिंग का हर्ट है, यही दोस्तों सिलोजिज्म का हर्ट है। अगर ये बात आपके जहन में बैठ गई, ये बात आपको समझ में आ गई, तो क्वेश्चन में दम नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन में दम नहीं है कराने में, फटाफट 1 दिन का काम है क्वेश्चन। ये दोस्तों क्रिटिकल है, ये जल्दी घुसता नहीं है दिमाग में, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसको आपको क्लियर करूंगा 100%, फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको सही से करूंगा, ठीक ना, क्वेश्चन कराऊंगा, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा इस चैप्टर में, देख लेना आपको दोस्तों एक भी प्रॉब्लम इसमें नहीं रह पाएगी, ठीक ना। चलिए दोस्तों अब दूसरा टाइप का आता है, ओ टाइप का आता है, ठीक ना। दूसरा जो होता है दोस्तों ओ टाइप का आता है, और ओ टाइप में जो हमारा आता है दोस्तों आंशिक नकारात्मक आता है। आई टाइप आंशिक सकारात्मक, मतलब कुछ लग के आता है दोस्तों सकारात्मक में आता है। अब ये जो आएगा आपका आंशिक नकारात्मक आएगा, कैसा दोस्तों, आंशिक लग के आएगा, कुछ लग के आएगा दोस्तों लेकिन नकारात्मक आएगा, कैसे, नकारात्मक, नकारात्मक स्टेटमेंट आएगा। अब इसमें कैसे आएगा, जैसे देखिए कुछ शेर घोड़े नहीं हैं दोस्तों, कुछ शेर घोड़े नहीं हैं, कुछ शेर घोड़े नहीं हैं दोस्तों, कुछ शेर घोड़े नहीं हैं। ध्यान देना, ये जो ओ टाइप का होता है स्टेटमेंट, यही पूरे रीजनिंग में, पूरे सिलोजिज्म में, अरे भाई राजेश थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो, जहां पर हो ना तुम्हारी धड़कन बढ़ रही तो थोड़ा सा उसे संभाल लो आराम से, ठीक ना। कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी नहीं होगा, तो थोड़ा सा आराम से एकदम इत्मीनान से कंसंट्रेट होकर बात को सुनिए, तब दोस्तों नहीं होगा। यहाँ पे देखो जो चौथा वाला है ओ टाइप का आता है आंशिक नकारात्मक, इसमें जो स्टेटमेंट होता है कुछ लग के आता है दोस्तों लेकिन नहीं लगा होता है, जैसे कुछ शेर घोड़े नहीं हैं, कुछ शेर घोड़े नहीं हैं। तो आप दोस्तों कैसे बनाओगे, जैसे मैंने ऐसे बनाया, देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बना दिया, शेर बना दिया, यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बना दिया, घोड़े बना दिया, यहाँ पे दोस्तों क्या बना दिया, घोड़े बना दिया।
कुछ शेर घोड़े नहीं है। तो दोस्तों कुछ शेर घोड़े नहीं है, तो शेर का इधर वाला हिस्सा दोस्तों जो घोड़े के अंदर नहीं बना है, कुछ शेर घोड़े नहीं हो गए। ये पहली डायग्राम बना पहला। दूसरा वाला दोस्तों कैसे बन जाएगा? दूसरा वाला दोस्तों ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे कुछ शेर घोड़े नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा शेर हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा आपका घोड़े हो जाएगा। यहाँ पे घोड़े हो गया, मतलब शेर का इधर वाला हिस्सा दोस्तों घोड़ा नहीं है, शेर का इधर वाला हिस्सा घोड़ा नहीं है। और तीसरी वाली जो कंडीशन बनती है दोस्तों, यहाँ पे शेर बन जाएगा और यहाँ पे दोस्तों अलग अलग क्या बन जाएंगे, यहाँ पे घोड़े बन जाएंगे। अब जाइए कोई शेर घोड़ा नहीं है, इसमें तो जो हो गया, इसमें क्या हो गया, कोई शेर घोड़ा नहीं है, दोनों अलग अलग हो गया। तो दोस्तों जब कोई भी शेर घोड़ा नहीं है तो उसमें क्या हुआ, कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ शेर घोड़े नहीं है। कोई भी शेर अगर घोड़ा नहीं है तो कुछ शेर घोड़े नहीं है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? मतलब कि सभी में तो कुछ निकलेगा ही निकलेगा। तो दोस्तों जो ओ टाइप का हमारा होता है कथन, जिसमें दोस्तों कुछ लग के आता है, कुछ शेर घोड़े नहीं है, उसको तीन तरह से खींचा जा सकता है, तीन तरह से दोस्तों उसको बनाया जा सकता है। देखो यहाँ पे ये शेर घोड़ा हमने बना दिया, तो शेर का इधर वाला हिस्सा दोस्तों जो घोड़ा में नहीं गया है, कुछ शेर घोड़े नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए घोड़े को पूरा अंदर बना दिया, शेर के अंदर दोस्तों ये पूरा अंदर बना दिया, तो कुछ शेर घोड़े नहीं है। तो इतना शेर दोस्तों क्या हो गया, हमारा घोड़ा हो गया, इतना शेर घोड़ा हो गया, लेकिन इतना शेर घोड़ा हुआ, लेकिन इधर वाला जो दोस्तों घोड़े के अंदर नहीं है वो हमारा शेर घोड़ा नहीं हुआ। अब तीसरी वाली कंडीशन है दोस्तों, कोई भी शेर घोड़ा नहीं है तो कुछ शेर घोड़े नहीं है। इसमें निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, बताइए? इसमें आराम से निकल सकता है। तो दोस्तों पूरे रीजनिंग के चैप्टर में, पूरे सिलोजिज्म में दोस्तों यही चार टाइप के आपको स्टेटमेंट मिलेगा, पांचवा स्टेटमेंट कोई नहीं मिलेगा। इन्हीं चार स्टेटमेंट को, कथन को आपको दोस्तों सॉल्व करना पड़ता है, उन्हीं के आधार पे हमको निष्कर्ष देना पड़ता है, ठीक ना। तो एक बार मैं फिर रिवीजन करूंगा, साथ में ध्यान से इसको समझिएगा, आप समझ में आ जाएगा, आपको दोबारा देखिएगा आपको बढ़िया से क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इसको बताया इतना डिटेल में। आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके जाता तो आपको दोस्तों कंफ्यूजन वहां पे ज्यादा होता। जब तक इस सर्किल सभी लोगों का कमेंट एक तरफ से नहीं आ जाएगा कि ये मुझे बात समझ में आ गई चारों स्टेटमेंट, तब तक मैं क्वेश्चन पे नहीं लेके चलूंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं समझ रहा हूँ राजेश कुमार, थोड़ा होता है दिक्कत, पेशेंस रखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा एक अच्छे से कंसंट्रेट होकर समझने की बात को कोशिश करिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो दोस्तों मैंने बताया, मैं एक तो फिर से रिवीजन कर रहा हूं, मैंने क्या बताया दोस्तों, मैंने आपसे यही बताया कि पूरे न्याय निगमन के चैप्टर में दोस्तों पूरे स्टेटमेंट को, चाहे जितने प्रकार से स्टेटमेंट बनेगा, मैंने चार टाइप में डिवाइड किया है, ए टाइप में, ई टाइप में, ओ टाइप में, आई टाइप में, ठीक ना। ए ई आई ओ टाइप में। ए टाइप में कैसा दोस्तों स्टेटमेंट आता है, सभी लग करके आता है, पॉजिटिव होता है, सभी घर दोस्तों पंखा है, सभी पंखा मेज है, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी लड़के लड़की हैं, सभी राजा रानी हैं, इस तरह से सभी लग करके आता है लेकिन पॉजिटिव होता है। आई टाइप में को दोस्तों क्या होता है, उसमें भी पॉजिटिव होता है लेकिन कुछ लग करके आता है, कुछ बस स्कूटर हैं, कुछ आदमी औरत हैं, कुछ आम केला हैं, कुछ केला मैंगो हैं। तो इस तरह से दोस्तों कुछ लग करके आता है पॉजिटिव। फिर उसके बाद दोस्तों ई टाइप हो गया। आई टाइप में दोस्तों आता है, उसमें भी कुछ लग करके आता है, उसमें भी दोस्तों एक में देखिए यहाँ पे ए टाइप में क्या होता है, पूरा पॉजिटिव होता है, सभी लग के। फिर उसके बाद दोस्तों एक में होता है पूरा निगेटिव होता है, कोई भी लड़का लड़की नहीं है। फिर दूसरे टाइप में आता है कुछ लड़का लड़की नहीं है। फिर तीसरे टाइप में दोस्तों जो लास्ट वाला होता है उसमें भी आता है दोस्तों कि कुछ घोड़ा हाथी नहीं है। तो ये चार टाइप का स्टेटमेंट होता है, इन्हीं चार टाइप को दोस्तों ओ टाइप फिर से बता दीजिए, ठीक ना। चलिए ठीक है, अच्छा हम बता दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए, इसको समझ लीजिए, भले एक दिन का वक्त लग जाए दोस्तों, तो क्या आपको इसको समझ में बात आनी चाहिए। अगर ये बात आपके पास समझ में आ जाएगी अच्छे से तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लेना क्वेश्चन दोस्तों आप फटाफट सॉल्व करोगे, बस ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं, देखिए पूरा दोस्तों ध्यान से समझना। ए टाइप में होता है स्टेटमेंट आपका, फिर दोस्तों आपका ई टाइप होगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपका आई टाइप होगा, फिर उसके बाद दोस्तों आपका ओ टाइप होगा। चार टाइप का दोस्तों स्टेटमेंट होता है, इन्हीं चार टाइप को दोस्तों हमको पढ़ना है। ए टाइप में दोस्तों क्या होता है, ए टाइप में होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव। जैसे दोस्तों होता है कि देखो सभी दोस्तों, देखो सभी राजा रानी हैं। मैं फिर से दोस्तों इसको बता रहा हूं, सभी राजा रानी हैं, ध्यान से सुनना, इस बार मैं आपको बता रहा हूं, इस बार क्लियर हो जाएगा। सभी राजा रानी हैं। आपको दोस्तों देखो डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम बस आपका दोस्तों कथन गलत नहीं
नहीं होना चाहिए, जो कथन यहाँ पे दे रहा है वो गलत नहीं होना चाहिए। आपके डायग्राम से डायग्राम चाहे जैसे खींचो। तो दोस्तों एक बेसिक डायग्राम होता है, फिर उसी डायग्राम को दोस्तों किसी और भी तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, वही पॉसिबल डायग्राम होता है। इन दोनों डायग्राम को अगर आप लेके चलोगे तो कभी भी दोस्तों निष्कर्ष आपका 1 हो, चाहे दोस्तों निष्कर्ष आपका 10 हो, कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलिए देखिए, सभी राजा रानी है। अब दोस्तों एक ही स्टेटमेंट को मैं चारों जगह फिट कर दे रहा हूं। देखिए सभी राजा रानी है, इसमें दोस्तों आ गया। फिर ई टाइप वाले में क्या आएगा, ई टाइप में आएगा दोस्तों कि कोई भी राजा रानी नहीं, मतलब कि सभी राजा रानी नहीं है, कोई राजा। दोस्तों देखो यहाँ पे कोई राजा, दोस्तों कोई राजा रानी नहीं है, कोई राजा रानी नहीं है दोस्तों, कोई राजा रानी नहीं है। ये हो गया आपका क्या दोस्तों, ई टाइप वाले में हो गया। फिर उसके बाद इधर मैं कर रहा हूं, देखिए आई टाइप में क्या होता है दोस्तों, कुछ राजा रानी है, कुछ राजा रानी है। आई टाइप में दोस्तों है कुछ राजा, दोस्तों कुछ राजा रानी है, कुछ राजा दोस्तों रानी है, ये दोस्तों आई टाइप में हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों ओ टाइप में क्या होगा, कुछ राजा रानी नहीं है, कुछ राजा दोस्तों कुछ राजा रानी नहीं है, कुछ राजा रानी नहीं है। ध्यान से बात को सुनना, ठीक ना। ये 4 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है, ये चारों कैटेगरी में दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक ही स्टेटमेंट को मैंने 4 तरह से लिखा है, सभी राजा रानी है, कोई राजा रानी नहीं है, दोस्तों कुछ राजा रानी है, कुछ राजा रानी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लग रहा है और यहाँ पे दोस्तों सभी लग रहा है। सभी और कोई में अंतर नहीं है, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई राजा रानी नहीं है, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ पे कोई और सभी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब कोई राजा रानी नहीं है तो सभी आ गए राजा रानी, सभी मतलब राजा रानी नहीं है। तो दोस्तों अब देखो बनेगा कैसे, इनकी सर्किल कैसी दोस्तों बनेगी। इनकी सर्किल दोस्तों देखो, सबसे पहले इस सभी राजा रानी है, तो दोस्तों देखो मैं आपको बता रहा हूं सभी राजा रानी है। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ध्यान से देखना राजेश कुमार, सभी राजा रानी है, यहाँ पे मैंने बना दिया राजा। अब राजा को दोस्तों मैंने रानी के अंदर बना दिया, सभी राजा रानी है। अब दोस्तों यहाँ पे बना दिया। इस डायग्राम में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे पता है कि ये डायग्राम सबको अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ बिल्कुल करेक्ट आपने बनाया। लेकिन अभी एक और डायग्राम बना दूंगा तो आप कहोगे ये कैसे आपने बना दिया, ठीक ना। तो दोस्तों सभी राजा रानी है, सभी राजा रानी हो गया। ध्यान से सुनिएगा, जितने लोगों को कंफ्यूजन हुआ है ध्यान से बात को सुनिएगा। आप बताओ दोस्त, क्या आपको पता है कि ये राजा वाली जो सर्किल है रानी के अंदर कितना बड़ा है? रानी के अंदर तो है, ध्यान से बात को सुनो, रानी के अंदर दोस्तों राजा वाली तो सर्किल है, लेकिन कितनी बड़ी है क्या आपको पता है? इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी है? बढ़ाते 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 कितनी बड़ी ले जाओगे? आपको पता है कितनी बड़ी है? नहीं, उसको वो हमके नहीं पता है, इसके अंदर है हमको नहीं पता है। आप ही लोगों में से एक लड़का कहा कि राजा वाली सर्किल को थोड़ा और बना दीजिए सर, तो मैंने कहा लो भाई थोड़ा सा देखिएगा यहाँ से, मैंने कहा कि लो भाई आप कह रहे हो तो मैं थोड़ा और बना दो, बड़ा बना दूं। आप में से फिर एक लड़का कहा कि सर थोड़ा सा और बनाइए, थोड़ा सा और बड़ा करके बनाइए। मैंने कहा लो भाई और बड़ा बना देता हूं, क्या दिक्कत है, और बड़ा बना दिया। फिर आप ही लोगों में से एक लोग कह रहे हैं कि सर थोड़ा सा और बड़ा बना दो। तो दोस्तों मैंने कहा कि लो यार बार बार कह रहा हूं, आप बड़ा बड़ा बनाने के लिए अब क्या करता हूं, ले जा करके उसी पे सटा देता हूं, पूरा ले जा करके सटा देता हूं। अब बताओ, आप तो नहीं कहोगे ना कि सर थोड़ा और बड़ा बना दीजिए। अब कहां जाएगा? अब अगर जाएगा तो बाहर चला जाएगा, अब जाएगा तो बाहर चला जाएगा, मतलब सभी रानी राजा बन जाएगा, सभी रानी राजा के अंदर आ जाएगा, वो बाहर चल जाएगा उसको क्रॉस करके। तो ओवरलैप करा दिया ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वही तो है पॉसिबल डायग्राम, ठीक ना, वही दोस्तों है आपका पॉसिबल डायग्राम। इसको दोस्तों 2 तरह से बनाया जा सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सभी राजा रानी है तो देखो यहाँ पे सभी राजा दोस्तों क्या बन गया आपका, सभी राजा दोस्तों क्या बन गया, रानी बन गया। लेकिन राजा वाली सर्किल रानी के अंदर कितनी बड़ी है इसकी जानकारी नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका दोस्तों बनेगा इस तरह से पॉसिबल डायग्राम। ये दोस्तों हो गया क्या आपका, रानी हो गई। इस रानी के ऊपर दोस्तों ले जा करके हम ओवरलैप करा सकते हैं राजा वाली सर्किल को। ये दोस्तों राजा वाली सर्किल को ले जा करके ओवरलैप करा सकते हैं आप, ठीक ना। ये दोस्तों हो गया रेड वाला जो हो गया आपका राजा वाली सर्किल हो गई। तो इस तरह से दोस्तों एक पॉसिबल डायग्राम हो गया, एक बेसिक डायग्राम हो गया ए टाइप का, ए टाइप का पॉसिबल डायग्राम, ए टाइप का बेसिक डायग्राम हो गया, ठीक ना।
अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए भाई, नहीं होना चाहिए तो एक बार जितने लोग देख रहे हैं फटाफट दोस्तों कमेंट कर दीजिए। 1 लाख जितने लोग देख रहे हैं 45 लोग फटाफट इस बात को कमेंट करिए कि हाँ क्लियर हो गया। एक बार कमेंट करिए, मैं आगे बढ़ूं। ए टाइप खत्म हुआ, ई टाइप में बढ़ता हूं। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, सभी लोग कमेंट करिए। बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि भाई समझ में नहीं आएगा तो मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग, समझ में आ गया? कोई लड़का ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। राजेश कुमार कंफ्यूजन हो रहा था, बताइए आपको बात क्लियर हुई, समझ में आया? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा। जब दोस्तों समझ में आपको बात आ जाती है ना तो यहाँ पे संतुष्टि मिलती है, लगता है कि हाँ मेहनत हमारी सार्थक जा रही है। चलिए दोस्तों अगला मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो अगला दोस्तों बता रहा हूँ, ये आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन कराऊंगा तो फटाफट आपका आएगा, देख लेना आपको दोस्तों। अब देखो मैं दूसरा टाइप का बता रहा हूँ। दूसरा टाइप क्या होता है दोस्तों? हमारा ई टाइप होता है। दूसरा टाइप ई टाइप होता है। ई टाइप में हमारा स्टेटमेंट कैसे आता है दोस्तों? ई टाइप में हमारा स्टेटमेंट आता है कोई राजा रानी नहीं है, कोई राजा रानी नहीं है तो दोस्तों राजा बनेंगे। यहां पे राजा बना दिया, यहां पे दोस्तों राजा बना दिया। यहां पे कोई राजा रानी नहीं है तो दोस्तों रानी कहां बनेंगी? यहां पे बनेंगे कि नहीं बनेंगी? रानी यहां पे बनेंगी। आप बताओ क्या इसको और किसी तरह से बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। अब इसको क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसमें कह दिया है कि कोई राजा रानी नहीं है तो दोस्तों रानी वाली सर्किल किसी भी कंडीशन में इस राजा को टच नहीं कर सकती, कहीं से छू नहीं सकती भाई। तो नहीं जब छू सकती तो दोस्तों बस और कौन सा डायग्राम आप बनाओगे? इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं बन रही है क्योंकि इसमें टच ही नहीं करना हमको है। उसमें तो टच था ना, तब न बढ़ते बढ़ते अंदर बढ़ते बढ़ते जाके ओवरलैप की है। तो इसमें कहां बढ़ते बढ़ते, उसमें तो टच ही नहीं करना। इसको बढ़ाओ, इधर बढ़ा दो, उसको उधर बढ़ा दो, दोनों अलग अलग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं बनेगी। तो सिर्फ एक डायग्राम इसमें बनेगा, सिर्फ एक डायग्राम बनेगा दोस्तों। यही बेसिक है, यही पॉसिबल है। दूसरा कोई डायग्राम इसमें संभव नहीं है, कोई राजा रानी में नहीं। तीसरा वाला दोस्तों स्टेटमेंट है आपका, तीसरा वाला स्टेटमेंट है दोस्तों आई टाइप में। और आई टाइप में कुछ राजा रानी हैं, कुछ राजा रानी हैं, मतलब पॉजिटिव तो है लेकिन कुछ लगा हुआ है। क्या दोस्तों लगा है? कुछ। अब इसमें भी दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें 3 सर्किल बनेगी। देखो कुछ राजा रानी है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैं राजा को खींच रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं राजा को खींच रहा हूं, यहाँ पे दोस्तों मैंने खींचा राजा को। कुछ राजा रानी है तो लो भाई कुछ राजा को दोस्तों मैंने क्या बना दिया? रानी बना दिया, ठीक ना। कुछ राजा को यहाँ पे रानी मैंने बना दिया। आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है, आप दोस्तों यही बोलोगे कि बिल्कुल आपने करेक्ट बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ राजा रानी है। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि क्या मैं इस डायग्राम को किसी और तरह से बना सकता हूं? कुछ राजा रानी है, ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो निकलना चाहिए, वो सही होना चाहिए। तो देखो दोस्तों ऐसे बना सकता हूं, कुछ राजा रानी है तो राजा को दोस्तों यहां पे बना दो, राजा को यहां पे बना दो। ये दोस्तों राजा बन गए हमारे, ये राजा बन गए। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम रानी को बना देते हैं, यहाँ पे दोस्तों अगर हम रानी को बना देते हैं तो क्या ये हमारा डायग्राम, इस डायग्राम के थ्रू ये वाला हमारा स्टेटमेंट नहीं निकलेगा क्या? क्यों? क्यों दोस्तों कह रहा है कुछ राजा रानी है, यही तो हमको निकालना है ना स्टेटमेंट। कुछ राजा रानी है तो दोस्तों देखो कुछ राजा रानी हो रहे हैं कि नहीं? राजा है और राजा के अंदर पूरा रानी है तो राजा का इतना भाग जहां तक रानी कवर की है, जहां तक दोस्तों रानी की सर्किल कवर की है, रानी राजा का इतना भाग रानी बना कि नहीं बना? तो कुछ है तो बना, पूरा कहां बना है? कुछ है बना कि नहीं बना? अंदर इतना इतना वाला। तो दोस्तों क्या इस सर्किल के अलावा, इस सर्किल के थ्रू हमें नहीं कर सकते, इस डायग्राम के थ्रू हमें नहीं कर सकते कि दोस्तों कुछ राजा रानी है? देखिए राजा का इतना बीच वाला हिस्सा रानी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो कुछ है तो बन रहा है ना, पूरा कहां बन रहा है? तो दोस्तों ए भी सर्किल आपकी क्या है? सही है। इस सर्किल के दोस्तों अकॉर्डिंग भी ये आपका स्टेटमेंट सही है। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कथन गलत नहीं होना चाहिए। फिगर वो नहीं कह रहा है कि तुम ऐसे ही खींचना, फिगर कथन में थोड़ी कहा है कि तुम ऐसे खींचना, फिगर तुम चाहे जैसे खींचो, वो नहीं दोस्तों यहाँ पे कह रहा है। तो ये भी दोस्तों ये पॉसिबल डायग्राम हो गया। पॉसिबल डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है अगर इस चैप्टर पे आपको कमांड बनाना है। अब देखिए तीसरी कंडीशन दोस्तों इसमें क्या हो सकती है। दूसरी कंडीशन मैंने बना दिया, तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? रानी की सर्किल दोस्तों ऊपर बना देते हैं। रानी की सर्किल हम क्या बना देते हैं दोस्तों? ऊपर। देखो यहाँ पे ये रानी की सर्किल बन गई, ये रानी की सर्किल हो गई दोस्तों, ये रानी की सर्किल हो गई। अब दोस्तों राजा की सर्किल अंदर कर देते हैं। राजा की सर्किल कहां पे किया? अंदर कर देते हैं। क्या इस वाले डायग्राम से दोस्तों हमारा नहीं निकल रहा है कि कुछ राजा रानी है? कुछ राजा रानी, आप कहोगे नहीं,
आप कहोगे कि नहीं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि सभी राजा रानी है, कुछ राजा रानी नहीं है, सभी राजा रानी है। आपसे दोस्त मैं ये पूछता हूं कि अगर सभी राजा रानी हैं, सभी राजा रानी अगर हैं, तो क्या कुछ राजा रानी नहीं हुए क्या? आप बताओ, अगर सभी राजा रानी हैं तो कुछ राजा रानी नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सभी हैं तो दोस्तों कुछ है कि नहीं है? तो वही बात तो है यहाँ पे, सभी राजा रानी होंगे, तो अगर सभी राजा रानी होंगे तो कुछ होंगे कि नहीं होंगे? आपने सभी खाना खाया तो कुछ खाया कि नहीं खाया? कुछ खाया कि नहीं खाया? तो दोस्तों सभी में तो कुछ निकलेगा ना। तो इसके थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू भी कहा जा सकता है इस स्टेटमेंट को, राइट। तो दोस्तों देखो, जब सभी राजा अगर रानी बने हैं दोस्तों, अगर सभी राजा दोस्तों अगर रानी बने हैं तो कुछ राजा रानी बने कि नहीं बने? जब सभी राजा रानी बन गए तो कुछ राजा रानी तो बन ही जाएंगे। तो दोस्तों ए भी आपका डायग्राम सही है, ए जैसा हो गया, ठीक ना। अरे यार ए जैसा मत ध्यान दो अभी इसको, ए जैसा, हाँ ए जैसा मत ध्यान दो। सत्येश कुमार ए जैसा मत ध्यान दो। यहाँ पे आप बताओ इस वाले डायग्राम से एक कथन सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है? एक तरफ से फटाफट कमेंट करो, संकोचने की बात नहीं है। आप दोस्तों कमेंट करो, अगर नहीं हो रहा है तो सारे लोग कमेंट करो कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो दोस्तों करो कि हाँ सही हो रहा है। बस ये स्टेटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। बताओ क्या इस तीसरे वाले डायग्राम से ये वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है क्या? तीसरे वाले डायग्राम से सभी राजा रानी है तो कुछ राजा रानी नहीं निकला? जब सभी राजा रानी बन गए तो कुछ राजा बने कि नहीं? मान लो 100 राजा हैं और 100 राजा रानी बन गए कपड़ा पहन के, तो दोस्तों कुछ राजा रानी बने कि नहीं बने? उसमें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ राजा रानी बने कि नहीं बने? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो बस अगर बात इस समझ में आ गए, भले दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, इसी पे सिर्फ चर्चा होगी 1.5 घंटे, तो क्या भले जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को ऐसे दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, फिर जब मैं प्रैक्टिस क्लास लेके आऊंगा देख लेना, आपके पास भी जो स्टडी मटेरियल होगा पॉसिबल डायग्राम को लगाना, एक बार दोस्तों रिवीजन करना, इसको ध्यान से समझना, देख लेना, एक भी दोस्तों उसमें गलत नहीं होने वाला है आपको, ठीक ना। सभी राजा अगर रानी है तो दोस्तों कुछ राजा रानी बन गए। मान लो यहाँ पे दोस्तों ये राजा हैं, मान लो ये राजा हैं, ये दोस्तों सभी राजा, ये सभी राजा अगर रानी बन गए, ये सभी राजा दोस्तों अगर रानी बने हैं, जितने इसमें राजा खड़े हैं, तो दोस्तों बताओ क्या ये कुछ राजा रानी नहीं बने हैं क्या? तो वही बात तो कही जा रही है, ठीक ना। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है, ये होता है इसका इस तरह से डायग्राम, ठीक ना। आपका आई टाइप वाले तीसरे टाइप का। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ओ टाइप वाले में। ओ टाइप वाले में देखो कंडीशन क्या बनती है। ओ टाइप वाले में क्या होता है दोस्तों, कुछ राजा रानी नहीं है, कुछ राजा रानी नहीं है। इसमें दोस्तों देखो कैसे डायग्राम खींचा जाता है, कुछ राजा रानी नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे खींच देता हूँ राजा को, यहाँ पे दोस्तों मैं खींचता हूँ राजा को, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोस्तों एक मिनट, यहाँ पे दोस्तों मैं खींचता हूं राजा को, कुछ राजा रानी नहीं। दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे खींच दिया मैंने क्या, राजा को, यहाँ पे दोस्तों राजा को खींचा, यहाँ पे मैंने खींच दिया किसको, रानी को, यहाँ पे दोस्तों खींच दिया किसको, रानी को। अब इस वाले डायग्राम में हमको प्रूफ करना कुछ राजा रानी नहीं है। तो दोस्तों देखो कुछ राजा रानी नहीं है, इधर वाला पार्ट दोस्तों जो रानी के अंदर नहीं है, इधर वाला पार्ट जो रानी के अंदर नहीं है वो कहां बन रहा है, कुछ राजा रानी नहीं है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है इस डायग्राम के अनुसार, कुछ राजा रानी नहीं, इधर वाला, ठीक ना। अब देखो दोस्तों दूसरा जो उसमें बनेगा, दूसरी वाली जो कंडीशन बनेगी, कुछ राजा रानी नहीं है, इस तरह से बनेगा, कुछ राजा रानी नहीं है। पहले वाले डायग्राम के थ्रू निकल रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरे वाले डायग्राम के थ्रू देखो दोस्तों, दूसरे वाले डायग्राम के थ्रू देखो, ये दोस्तों राजा की सर्किल हो गई, एक मिनट, ये दोस्तों हो गया राजा की सर्किल, ये दोस्तों हो गया राजा की सर्किल, ये क्या हो गया, राजा की सर्किल हो गया। ये दोस्तों क्या हो गया, ये दोस्तों हो गई रानी की सर्किल, ये दोस्तों रानी की सर्किल हो गई। तो क्या इस वाले डायग्राम से दोस्तों नहीं निकल पा रहा हमारा कुछ राजा रानी नहीं है, क्योंकि भाई राजा का इतना हिस्सा तो रानी में है, राजा का इतना हिस्सा तो दोस्तों रानी में है, लेकिन इधर वाला हिस्सा दोस्तों राजा का रानी में कहां है, तो कुछ राजा रानी नहीं है। इस वाले डायग्राम से भी निकल रहा है। और तीसरी कंडीशन जो इसमें बनती है दोस्तों, राजा यहां पे बन जाएगा दोस्तों, और रानी दोस्तों कहां पे बन जाएगी, एकदम अलग बन जाएगी। रानी कहां बनेगी, एकदम अलग बन जाएगी। तीनों दोस्तों सर्किल अलग अलग बन जाएगी। देखिए पहला डायग्राम, दूसरा, तीसरा, तीसरा वाला नीचे बना दिख रहा है ना, राजा अलग रानी अलग। तो आप कहोगे सर उसमें तो कोई भी राजा रानी नहीं है। तो दोस्तों आप बताओ, जब कोई भी राजा रानी नहीं है तो क्या कुछ राजा रानी नहीं हुए? ये भी तो हो गया कि भाई कुछ राजा रानी नहीं है, कुछ राजा रानी नहीं है। अगर मान लीजिए 10 राजा थे,
10 राजा थे, तो दोस्तों 10 राजा अगर रानी नहीं है तो उसमें से 2 राजा रानी नहीं है, इन स्टेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 10 राजा रानी नहीं है, आपसे कहा कोई 2 राजा, मान लीजिए 10 राजा आपके साम्राज्य में थे, आपके दोस्तों एरिया में थे 10 राजा, 10 राजा रानी नहीं है, आपसे कोई कहा कि यार तुम्हारे एरिया में 2 राजा रानी नहीं है, ये बात नहीं सही होगी। अगर 10 राजा रानी नहीं है, आपसे कोई कहा कि तुम्हारे एरिया में तो यार 2 राजा रानी नहीं है, तो ये बात सही होगी कि नहीं होगी? ठीक ना, बिल्कुल दोस्तों सही होगी। तो इस सभी वाले में तो कुछ वाला निकलेगा ही निकलेगा। तो ये दोस्तों होता है चारों टाइप का कथन। बात समझ में आ गई सभी लोगों को? मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले करके इसको दोस्तों 2-3 बार देखना, इस जो वीडियो को देखना 2-3 बार, इतना शुरू वाला छोड़ देना, इसको देखना 2-3 बार। ये चारों जो मैंने चार्ट बताया है, यहां से आपको समझ में अगर बात आ गई तो दोस्तों आपको देख लेना, एक भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सर जो है नहीं वो कैसे होगा, सर जो है नहीं वो कैसे होगा, वाह, मतलब एकदम शायरी के अंदाज में, सर जो है नहीं वो कैसे होगा। अब क्या पूछ रहे हैं, हमें तो वही समझ में नहीं होगा, ठीक ना। आप पूछ क्या रहे हो, सर जो है नहीं वो कैसे होगा, जो है नहीं वो कैसे होगा, जो है नहीं वो कैसे होगा, मतलब कि कोई राजा रानी नहीं है तो कुछ राजा रानी नहीं है। अरे यार, अगर यहाँ पे लिखा होता सभी राजा रानी नहीं है तब तो सही हो जाता। तो दोस्तों ये बताओ, सभी राजा रानी नहीं है तो कुछ राजा रानी नहीं है, नहीं निकलेगा? सभी राजा रानी नहीं है तो कुछ राजा रानी नहीं है। आपने सभी खाना नहीं खाया, मतलब कि आपने कुछ भी नहीं, आपने सभी खाना नहीं खाया तो आपने कुछ नहीं खाया। तो दोस्तों सभी जो शब्द है उसमें तो कुछ निकलेगा ना, लेकिन कुछ में दोस्तों सभी नहीं निकलता है। सभी का मतलब कंप्लीट होता है, कुछ का मतलब थोड़ा सा होता है, तो उस सभी में तो कुछ निकल जाएगा, लेकिन कुछ में दोस्तों सभी कहां से निकल पाएगा, वही बात है। समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है प्रदीप कुमार सैनी, बात समझ में आ गई? बात समझ में सभी लोगों को आ गई भाई? एक बार कमेंट करिए, एक बार फिर से आप लोग कमेंट करिए, सभी लोगों को बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद अब मैं ले चलता हूं दूसरे आपको टॉपिक पे, जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग। ये बात आपको समझ में आ गई? जिसको नहीं समझ में आई होगी एक बार वीडियो को फिर बैक करके आप देख लेना, चारों स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप, ओ टाइप, ये चारों दोस्तों स्टेटमेंट आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और चारों स्टेटमेंट अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो फिर समझ लेना, ये भी उसी टाइम समझ लेना कि नया निगमन आपकी गिरफ्त में आ गया पूरा चैप्टर, ठीक ना। चलिए ठीक है राजेश जी, आइए हम लोग चलते हैं अगले। अब अगले पेज पे लेके चलता हूँ, स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिएगा, लेना हो तो आप लोग फिर इसको जान। अब दोस्तों आपके मन में प्रश्न ये भी आएगा, यहाँ पे प्रश्न आपके मन में ये आ सकता है कि सर ये बताइए, 4 टाइप का आपने बताया, चारों टाइप का फिगर तो बना दिया, पहले टाइप में 2 तरह के डायग्राम बन रहे हैं, दूसरे टाइप में 1 तरह का केवल बेसिक डायग्राम है, कोई पॉसिबल डायग्राम नहीं, तीसरे वाले में दोस्तों सर आपने 3 डायग्राम बनाए, चौथे वाले में आपने 3 डायग्राम बनाए, ठीक है। क्या हमको एग्जाम में इतने डायग्राम बनाने पड़ेंगे? तो दोस्तों इसका मतलब आंसर है नहीं, आपको नहीं बनाने पड़ेंगे। अब मैं बताता हूं कब। दोस्तों देखो, कथन होगा, कथन के नीचे निष्कर्ष होगा, कथन होगा, कथन के नीचे निष्कर्ष होगा। अगर दोस्तों आपका निष्कर्ष, ध्यान देना, अगर आपका निष्कर्ष दोस्तों, कथन नहीं, अगर निष्कर्ष आपका ए टाइप और आई टाइप का है, ध्यान देना, अगर आपका निष्कर्ष दोस्तों ए टाइप और आई टाइप, मतलब ए टाइप में क्या है, सभी लग के पॉजिटिव, आई टाइप में कुछ लग के पॉजिटिव, निष्कर्ष अगर ए सिर्फ है, सिर्फ निष्कर्ष ए टाइप और आई टाइप का है, तो उसमें कोई भी पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक डायग्राम से ही पूरा पूरा आपका आंसर निकलेगा करेक्ट, ठीक ना। अगर निष्कर्ष आपका ए टाइप और आई टाइप में है तो दोस्तों मैं नोट करके लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे, और लिख लीजिए इसको फटाक से, ठीक ना। नोट डालिए यहाँ पे, नोट डाल के दोस्तों लिखिए, तुरंत नोट डालिए और लिखिए दोस्तों, यदि हमारा निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष दोस्तों लिखना, यदि निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष, यदि निष्कर्ष ए अथवा, यदि निष्कर्ष ए अथवा आई प्रकार का हो तो, यदि निष्कर्ष ए अथवा आई प्रकार का हो तो पॉसिबल
पॉसिबल डायग्राम, ठीक ना, यदि निष्कर्ष ए अथवा आई प्रकार का हो, यदि निष्कर्ष ए अथवा आई प्रकार का हो तो पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखवाया, ये नोट जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूं, फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, अगले दिन। यदि निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन, यदि निष्कर्ष ए अथवा आई, ए अथवा आई जो पीछे था वही आपका स्टेटमेंट, ए अथवा आई प्रकार का हो तो दोस्तों पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक ना। चलिए अब दोस्तों देखो यहां से होता क्या है। अब मैं एक चीज और यहां पे बताऊंगा आपको। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जैसे इस तरह से चीजें होती है, एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ फिर उसके बाद क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। जैसे देखो इस तरह से आता है, जैसे मान लो यहाँ पे दोस्तों है, यहाँ पे मैं एक सर्किल एक क्वेश्चन बनाऊं, यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, राजा। यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या बना दिया, राजा बना दिया, ठीक ना। फिर उसके अंदर दोस्तों मैंने क्या बना दिया, उसके अंदर दोस्तों मैंने बना दिया रानी, ठीक ना। फिर उसके अंदर दोस्तों मैंने क्या बना दिया, उसके अंदर दोस्तों मैंने बना दिया उसके अंदर दोस्तों मैंने बना दिया, मान लीजिए सेवक बना दिया, क्या दोस्तों, सेवक, ठीक ना। देखिए 3 सर्किल मैंने बनाया, ध्यान से देखना दोस्तों, 3 सर्किल मैंने बनाया है। अब यहाँ पे 3 सर्किल दोस्तों है, 3 सर्किल मैंने बनाया है, ऊपर राजा है, फिर रानी है, फिर उसके अंदर सेवक है। तो दोस्तों इस प्रकार का अगर आपका डायग्राम बनता है, इस प्रकार का डायग्राम बनता है तो ए टाइप में जाएगा, क्योंकि ए टाइप में क्या था भाई, ए टाइप में यूनिवर्सल पॉजिटिव था कि सभी राजा रानी है, सभी घोड़ा हाथी है, सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कलम किताब है, सभी घर दोस्तों बादल है, सभी बल्ब जो है ट्यूबलाइट है, सभी लग के था, पॉजिटिव में था। तो देखो सभी दोस्तों क्या है, रानी राजा है, यही तो बना है। सभी सेवक, सभी दोस्तों जो है, सभी रानी राजा है, सभी आपका सभी सेवक रानी है, सभी रानी राजा है, यही तो बना है डायग्राम। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, अगर डायग्राम इस टाइप से आपका बनता है तो ध्यान देना दोस्तों, अगर अंदर से बाहर जाने की बात होगी, अगर दोस्तों अंदर से बाहर आने की बात होगी, मतलब निष्कर्ष में, अगर दोस्तों निष्कर्ष में अंदर से बाहर जाने की बात होगी तो दोस्तों हमेशा कुछ निकलेगा और सभी। तो दोस्तों इसको नोट करना, अगर दोस्तों अंदर से बाहर, दोस्तों अंदर से अगर बाहर की तरफ बात होगी तो इसमें दोस्तों आपका अंदर से बाहर में दोस्तों सभी भी निकलता है, सभी मतलब दोस्तों आल भी निकलता है और दोस्तों कुछ भी निकलता है, दोस्तों कुछ भी निकलता है मतलब सम, ठीक ना। अगर अंदर से बाहर की बात करेगा तब, लेकिन दोस्तों अगर बाहर से अंदर की बात करेगा, लेकिन दोस्तों अगर बाहर से अंदर की बात करेगा तो इसमें दोस्तों केवल कुछ निकलेगा, सभी दोस्तों नहीं निकलेगा, केवल दोस्तों इसमें सम निकलेगा, ठीक ना। इसमें दोस्तों क्या निकलेगा, केवल कुछ निकलेगा, सभी दोस्तों नहीं निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ निष्कर्ष आपको दे रहा हूं। पहला निष्कर्ष दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, पहला निष्कर्ष लिख रहा हूं, देखिए कि सभी सेवक रानी है, दोस्तों सभी सेवक रानी है, सभी सेवक रानी है, ये दोस्तों हो गया पहला निष्कर्ष। फिर दूसरा निष्कर्ष दोस्तों मैं दे रहा हूं कि देखिए कुछ दोस्तों कुछ राजा रानी है, कुछ राजा रानी है, दूसरा निष्कर्ष हो गया। तीसरा दोस्तों है कि कुछ सेवक रानी है, कुछ सेवक दोस्तों कुछ सेवक रानी है। फिर उसके बाद चौथा निष्कर्ष हो गया दोस्तों कि सभी राजा सेवक हैं, दोस्तों सभी राजा, दोस्तों सभी राजा सेवक हैं, ये हो गया चौथा। फिर पांचवा हो गया दोस्तों कि कुछ रानी, कुछ रानी दोस्तों कुछ रानी राजा हैं, ये दोस्तों हो गया आपका पांचवा निष्कर्ष, ठीक ना। अब दोस्तों मैं पूछूं कि बताओ इन पांचों निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, आपको वही फॉलो करना है। अगर अंदर से बाहर की बात होगी, अंदर से बाहर मतलब इनर से आउटर की तरफ, तो सभी भी सही होता है उसमें और दोस्तों कुछ भी सही होता है। लेकिन बाहर से अंदर की बात होगी, बाहर से अंदर अगर जाना है मतलब दोस्तों आउटर से इनर की तरफ अगर दोस्तों जाना है तो उस कंडीशन में केवल कुछ निकलता है, सभी कभी भी सही नहीं होता है। अब देखो पहला वाला देखते हैं, सभी सेवक रानी है, सेवक यहाँ पे है, रानी कहाँ पे है, यहाँ पे है, सेवक यहाँ पे, रानी यहाँ पे, मतलब अंदर से आना है बाहर
और अंदर से बाहर आने में दोस्तों आपका दोनों निकलता है, सभी भी निकलता है, कुछ भी, तो बिल्कुल सही होगा। कुछ राजा रानी है, राजा यहाँ पे है दोस्तों, राजा यहाँ पे है, रानी यहाँ पे है, तो दोस्तों आपको कहाँ जाना है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना है, राजा से रानी की तरफ जाना है। और दोस्तों बाहर से अंदर जाने में दोस्तों कुछ निकलता है, तो दोस्तों कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल राइट है। तीसरा वाला है दोस्तों कुछ सेवक रानी है, सेवक दोस्तों यहाँ पे है, रानी यहाँ पे, मतलब अंदर से बाहर आना है और अंदर से बाहर जाने में दोस्तों कुछ सभी दोनों निकलता है, तो इसमें कुछ लगा है, बिल्कुल सही होगा। सभी राजा सेवक है, तो दोस्तों राजा यहाँ पे है, सेवक यहाँ पे है, राजा बाहर सेवक अंदर, मतलब दोस्तों बाहर से जाओगे कहां, अंदर की तरफ जाओगे, और बाहर से अंदर जाने में दोस्तों कुछ निकलता है, बाहर से अंदर जाने में केवल कुछ निकलता है, और यहाँ पे दोस्तों सभी लगा, इसलिए चौथा वाला दोस्तों गलत कट जाएगा। पांचवा देखिए कुछ रानी राजा है, तो दोस्तों रानी यहाँ पर है, राजा यहाँ पर है, मतलब दोस्तों अंदर से बाहर जाना है, और अंदर से बाहर जाने की कंडीशन में दोस्तों सभी भी सही हो जाता है और कुछ भी सही हो जाता है, तो दोस्तों पांचवा वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथा वाला रॉन्ग होगा, बिल्कुल सही है, चौथा रॉन्ग है, बाकी सब दोस्तों इसमें सही निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक ना। अगर दिक्कत होगी तो शनिवार को डाउट सेशन रख दिया गया है, शनिवार को डाउट सेशन रख दिया गया, शनिवार को कोई नई क्लास आपकी नहीं चलेगी, आपको सिर्फ डाउट सेशन किया जाएगा। जो व्हाट्सएप नंबर है 97-212-44-753 पे, उस पर आप अपना डाउट व्हाट्सएप करो, सबका कलेक्ट किया जाएगा, शनिवार को क्लास चलेगी, अपना नाम सहित दोस्तों भेजना, ठीक ना। आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, नाम नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है, सीधी बात। दोस्तों एक बात सुन लो दोस्तों कि फटाफट ऐसा नहीं है कि बस भेज तो रहो, जो नहीं समझ में आया तुरंत भेज दिया, ऐसा भी नहीं होगा, ठीक ना। जिसमें ज्यादा आप परेशान हो जाओ, एकदम दिमाग लगा के थक जाओ, नहीं निकले, तभी दोस्तों क्वेश्चन को सेंड करना आप। चलिए देखिए यहाँ पे ये दोस्तों हो गया। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगले सेशन में हम सॉल्व करवाएंगे। देखिए यदि दोस्तों केवल निष्कर्ष 1 निकलता है तो ए उत्तर दीजिए, यदि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है तो उत्तर बी दीजिए, यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता है तो सी दीजिए, यदि निष्कर्ष फर्स्ट और 2 दोनों निकलता है तो उत्तर डी दीजिए। पहला कथन है दोस्तों, क्वेश्चन सिंपल है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा 1-2 दिन में, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे सभी भालू शेर हैं, तो दोस्तों सभी भालू शेर हैं, सभी भालू शेर हैं। थोड़ा सा देख लेना जाके चारों टाइप का स्टेटमेंट, तुरंत देखते ही पहचान जाओगे। मैंने क्या कहा आपसे कि अगर दोस्तों निष्कर्ष यहाँ पे, निष्कर्ष अगर यहाँ पे ए टाइप का हो, आई टाइप का हो, ए टाइप में क्या था, सभी लग के पॉजिटिव था, और आई टाइप में कुछ लग करके पॉजिटिव था, कुछ राजा रानी है, तो दोस्तों अगर निष्कर्ष ए टाइप का है, आई टाइप का है, तो पॉसिबल डायग्राम की जरूरत नहीं है। देखो निष्कर्ष कैसा है, पहला दूसरा, सभी भालू शेर है, ए टाइप का हो गया, सभी गाय भालू है, ए टाइप का हो गया, ए टाइप और आई टाइप का अगर निष्कर्ष है तो पॉसिबल डायग्राम खींचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डायग्राम बनाओ, उसी से पूरा आंसर दोस्तों निकलेगा आपका। दिखा रहा हूं आपको, चलो पहले क्वेश्चन में दोस्तों दोहरे तरफ दिखा रहा हूं, सभी भालू शेर हैं, तो देखो यहाँ पे सभी भालू शेर हैं, तो लो भाई हम सभी भालू को दोस्तों शेर बना देते हैं। यहाँ पे दोस्तों भालू को बना दिया, सभी भालू को दोस्तों क्या बना दिया मैंने, शेर के अंदर बना दिया, सभी भालू को शेर के अंदर बना दिया। सभी शेर गाय हैं, तो दोस्तों सभी शेर को मैंने क्या बना दिया, गाय के अंदर बना दिया, सभी शेर को गाय के अंदर बना दिया। ये हमारी सर्किल बन गई ना, ये सर्किल दोस्तों बन गई। क्या पूछूं आपको, इसका पॉसिबल डायग्राम बना सकते हो? खैर यहाँ पे निष्कर्ष दोस्तों ए टाइप और आई टाइप का पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि देखो आपको समझ में आ रहा है ये बात कि नहीं, इसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है कि नहीं बन सकता है। एक तरफ से दोस्तों फटाफट टाइप करिए, अगर बन सकता है तो हाँ हाँ लिख के जल्दी टाइप करिए, ठीक ना। इसका बन सकता है कि नहीं बन सकता है पॉसिबल डायग्राम, मैं ये देखना चाहता हूं कि आपके दिमाग में पॉसिबल डायग्राम फिट हुआ कि नहीं हुआ। ये दोस्तों टाइप करो जल्दी से, इसका बन सकता है पॉसिबल डायग्राम कि नहीं। जितने लोग देख रहे हैं भाई टाइप करो, 10-15 लोग यार, जल्दी 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 टाइप करिए सभी लोग। यस, एक लोगों का आया, हाँ ठीक ना, हाँ हाँ, और चलिए बहुत अच्छा, बन सकता है। कैसे बन सकता है भाई, क्योंकि सर्किल का अंदर दोस्तों दायरा नहीं पता है ना, भालू वाली सर्किल इतने बड़ी है कि उससे बड़ी बड़ी होती, शेर वाली सर्किल इतने बड़ी है कि और बड़ी होगी, बड़ी करते 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 तीनों सर्किल आके एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगी, वो भी डायग्राम दोस्तों सही है, तो वही होता है पॉसिबल डायग्राम। खैर यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष आपका ए टाइप का है, आई टाइप का है। जब निष्कर्ष आपका ए टाइप का होगा, आई टाइप का होगा, तो कोई भी पॉसिबल नहीं बनेगा, सिर्फ एक डायग्राम से आंसर निकलेगा। सभी भालू शेर
हैं, सभी भालू शेर हैं, भालू यहाँ पे है, शेर यहाँ पे है, मतलब दोस्तों अंदर से बाहर, अंदर से बाहर और अंदर से बाहर में दोनों निकलता है। अंदर से बाहर में दोस्तों आपका सभी भी निकलता है और कुछ भी निकलता है। यहाँ पर सभी लगा है दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी गाय भालू हैं, तो दोस्तों गाय यहाँ पे है और भालू दोस्तों यहाँ पे है। तो देखो बाहर से अंदर, अब बाहर से अंदर आने में दोस्तों केवल कुछ निकलता है, बाहर से अंदर आने में मैंने बताया केवल कुछ निकलता है दोस्तों। यहाँ पर सभी लगा है दोस्तों, क्या हो जाएगा, गलत कट जाएगा। तो ओनली केवल फर्स्ट एक निष्कर्ष निकलेगा, केवल पहला वाला निष्कर्ष दोस्तों निकलेगा, ठीक ना। हाँ, केवल पहला वाला निष्कर्ष इसमें निकलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कल करेंगे। प्रैक्टिस सेशन कल क्या, कल तो संडे है, कल शायद क्लास आपकी ऑफ रहे। मंडे से दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे। शनिवार को आपका डाउट सेशन रखा गया है, तो आप लोग क्वेश्चन भेजिएगा शनिवार को, जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी। सीटिंग अरेंजमेंट में जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, बाहर मुंह करके बैठा है, वो क्वेश्चन आपको पजल में सॉल्व करवाया जाएगा। मैंने कल क्लास में बताया था, फिर भी कुछ लड़के क्वेश्चन भेजे थे। मैंने आपको कहा था कि कल वो पजल वाला चैप्टर में उस टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी लोगों का। तो हम लोग चलते हैं और अगली सेशन में दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे, ठीक ना। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग प्रैक्टिस करना, एक बार समझ लेना डायग्राम को अच्छे से, सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग कल से अगली क्लास से मंडे से हम लोग प्रैक्टिस सेशन इसका स्टार्ट करेंगे, इस नए निगमन के चैप्टर पे। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपका क्लियर कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।